नमस्ते सर। नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था स्कूल में, मेरे बच्चे की कोई कंप्लेंट थी क्या? जी कंप्लेंट आपके बच्चे की नहीं है, आपकी है। वो कैसे? वो ऐसे है कि आपने आपके बच्चे से क्या कहा? क्या कहा? आपने कहा कि तुम कल से रमेश के पास नहीं बैठोगे क्योंकि वो गांव से बिलोंग करता है। बिल्कुल कहा था। आपने अपने बच्चे से कहा कि आप सुरेश के साथ नहीं बैठोगे क्योंकि वो विकलांग है। हाय हाय, अगर मैं नहीं समझाऊंगी ये सारी बातें तो कैसे समझेगा वो मेरी बातें? नहीं मैडम, आपकी बहुत गलत बात है। अच्छा, मेरी गलत बात है। और आपने क्या किया था मेरे बच्चे के साथ? क्या मैंने? आपने उस दिन चीनू को मारा था। चीनू के डर की वजह से 2 दिन तक मेरा चिंटू स्कूल नहीं गया था। बताओ आपने गलत किया था कि नहीं किया था? और दूसरी बात, आपने मेरे बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है तो क्या हो गया? आपने उसे कंपटीशन में भाग नहीं लेने दिया क्योंकि चीनू बहुत होशियार था। इसी वजह से ना, अब बताओ कौन गलत है? आप गलत हो, मैं गलत हूँ? देखिए आपका बच्चा अंग्रेजी है ना, ठीक से पढ़ना अंग्रेजी अगर आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा? बात तो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि देखिए आपके बच्चे, आपको भी समझाना चाहिए ना। ऐसे कैसे समझाना चाहिए? स्कूल भेजते पैसा खर्च करती हूँ। अरे बड़े, छोटे, अरे भाई फिर से कुछ हो रहा है। अरे क्या हो रहा है अब? अरे भाई फिर से फिल्म चल रही है। अरे तेरी फिल्म के चक्कर में किस दिन पिटेंगे? अब कौन सा स्टार आ गया? अरे भाई शाहरुख खान काजोल आपस में भिड़ रहे हैं एकदम। क्या बात कर रहा है? हाँ। मैं भी चलूं क्या फिल्म देखने? अरे चलना। नहीं 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 नहीं, पिछली बार तेरी उस भाभी के चक्कर में पिटते पिटते बच गया था मैं। फिर मैं नहीं जाऊंगा इस बार तू अकेले जा। अरे क्या भाई साहब, क्या है लो? क्या है भाई अरे 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 भाई साहब, वो हवा तेज थी, जल्दी से आके। अच्छा वो अच्छा। बात ये है कि आप लोग लड़ क्यों रही है बताने बच्चे। अरे भाई साहब ऐसी बात है, क्या? आप आगे आइए। हाँ, ये है ना, ये अपने बच्चे से कहती हैं हाँ। कि कल से तुम रमेश के पास नहीं बैठोगे हैं? क्योंकि वो गांव से बिलोंग करता है। अच्छा। सुरेश के पास नहीं बैठोगे हाँ। क्योंकि वो विकलांग है। बताइए गलत बात है कि नहीं? अरे भाभी जी क्या बात है, ये क्या गलत शिक्षा देंगे बच्चों को? समाज की बात है, हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? अरे 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 भाभी जी, हाँ। आप छोटे को समझ के अड़का नहीं सकती। मैं खड़ा हुआ भैया। बोलो। क्या कह रही थी आप? रमेश के साथ नहीं बैठेगा आपका बच्चा? अरे ये बात हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और आप गलत शिक्षा दे रही है। बिल्कुल। मेरी बात सुनिए भाभी हाँ जी, जी, बताओ। एक ध्यान से सुनिए, आप लोग भी सुनिए। अब एक बच्चा गांव से आता है, ठीक है? गांव में क्या क्या होता है? पशुपालन होता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की खेतियां होती है, बिल्कुल। मछली पालन तक होता है। बिल्कुल। लेकिन शहर में ये सारी चीजें नहीं होती। हाँ। शहर में क्या होता है? मेट्रो कैसे चलती है, छोटा सा बच्चा भी मेट्रो में जानता है कैसे चढ़ना है कैसे उतरना है। मोबाइल जानता है, इंटरनेट जानता है, कंप्यूटर जानता है। जब दो परिवेश के बच्चे एक साथ बैठेंगे तो ज्ञान का आदान प्रदान होगा। बिल्कुल। और आप कह रही है कि रमेश के साथ आपका बच्चा नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा। इससे तो हमारा बच्चा गांव के बारे में भी जान जाएगा ना। यही तो मैं कब से समझा रहा हूँ आपको भाभी जी। जी आपका बच्चा गांव के बारे में जान जाएगा और जो गांव का बच्चा है वो शहर के बारे में जान जाएगा। दोनों का आपस में सम्मान हो जाएगा। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? हाँ। मैं तो बस यही कर रहा था, मैंने तो और कुछ अरे नहीं कहा। मैं बताती हूँ, इन्होंने क्या? हमारे बच्चे को मारा। हैं? हाँ। ओहो। अरे वो डर की वजह से 2 दिन तक स्कूल नहीं गया। अब बताओ इन्होंने गलत नहीं अरे किया? अरे 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 सर, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं आप? आपको कुछ पता भी है? अगर आप बच्चे को आप अगर मारेंगे, पीड़ित करेंगे, कुछ दंड देंगे तो बताया क्या होगा? क्या होगा? अरे आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है। हाँ, आपकी नौकरी जा सकती है। समझ में आया आपको? हाँ, भारतीय संविधान के तहत जो शिक्षा के अधिकार है, अगर सेक्शन 17 के तहत आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई चल सकती है, और तो और आप रेस्ट्रिकेट हो सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। सर क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैं समझ गया। हाँ, बच्चों को मारना कानूनी अपराध है, आप सब लोग सुन लीजिए। और अगर किसी ने 1098 पर कंप्लेन कर दी तो सोचिए सर क्या होगा। अरे लेकिन आप मेरी बात तो समझिए ना। बताइए। अब एक बात बताइए, मेरे पास क्लास में 40 बच्चे हैं, हाँ। है ना? और इनके बच्चे इतने शरारती हैं, एक टीचर कब तक संभालेगा? मारना पीटना तो पड़ेगा ना। अरे सर सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। ये मारने पीटने जैसी बात कहाँ से आ जाती है? बिल्कुल। आप अपने काम को हल्का करना चाहते हैं। हाँ। आप बात सुनिए मेरी जी। एक बच्चा अगर क्लास में शरारती है, ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन अगर आप उसे मारेंगे तो उसकी डर की वजह से 40 बच्चों में डर पैदा जरूर हो जाएगा। बिल्कुल। आपका सम्मान नहीं होगा। हाँ। तो आप एक काम कीजिए, उन 40 बच्चों के सामने उस अकेले बच्चे को खड़ा कीजिए और 40 बच्चों के सामने उसे प्यार से समझाइए कि बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ये गलत है, बेटा ये सही है, ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उससे उन 40 बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल। मारने पीटने से आपकी नौकरी चली जाएगी। हाँ, सर। NCR में किसी ने बोल दिया ना जाके तो आपकी नौकरी तो भैया। सर 4 नंबर है 1098, किसने कंप्लेन करती तो समझ लीजिए आपका तबादला। हाँ बिल्कुल। हाँ। अरे भाई साहब दूसरी बात सुनो। अच्छा। इन्होंने क्या किया? क्या? हमारा बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है। ओहो। अब भैया इन्हें चाहिए कि वो पढ़ाए इसे, हाँ। लेकिन नहीं, इन्होंने
कंपटीशन में भाग नहीं देने दिया, दूसरे बच्चे को भेज दिया कंपटीशन में। क्यों सर, क्यों ऐसी जाति क्यों करते हैं आप? ये जिस बच्चे को मैंने भेजा है ना, हाँ। वो अंग्रेजी पढ़ने में हाँ। और बोलने में बहुत तेज है, ओहो। वो कंपटीशन लड़ सकता है। अच्छा। लेकिन इनका बच्चा अंग्रेजी बोलने में बहुत कमजोर है, तो मैंने सोचा कि जो तेज है उसे और आगे बढ़ा दिया जाए, जो कमजोर है उसे वही छोड़ दिया सर जाए। इससे फिर वही बात आ गई है। इनका बच्चा कहाँ है बोले जरा, मैं हाँ, देख रहा हूँ। आइए बेटा आइए। हाँ हाँ, ये देखिए। अच्छा बेटा आप बताइए, एप्पल का रंग कैसा होता है? सफेद सर। ये लो देख लो अच्छा बताओ। बेटा, हाँ अब मुझे ये बताओ कि ये एप्पल का रंग सफेद क्यों होता है? अंकल जब एप्पल को काटते हैं अंदर से तो सफेद होता है। ये लो। ओ सर, सुना आपने? जब एप्पल को अंदर से काटते हैं तो रंग सफेद होता है। यानी बच्चे की मानसिक स्तर को समझिए, उसके पुस्तक पहुंचिए और फिर सोल्यूशन निकालिए। सर बच्चे का जो मन होता है ना, जो उसका दिमाग होता है, वो एकदम कोरे कागज की तरह होता है। बिल्कुल। पहला चित्र जो उसके चित्रपट पे पड़ा, वो तो वैसे ही मानेगा ना। हाँ, आपने उसके मानसिक स्तर को तो समझा ही नहीं, बस अपनी बात खोपड़ी की लाल होता है। कैसे होता है? नहीं बात तो वो सही टीचर को भी समझना चाहिए ना कि बच्चे ने सफेद क्यों बोला, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। हाँ। और बहन जी हूँ, आप भी सुनिए, जब स्कूल से बच्चा स्कूलिंग करके 8 घंटे के बाद घर आता है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। सर कहाँ तक सिखाएंगे? हाँ, और सर एक बात और बताएं, अगर आपने तो वही काम कर दिया कि ये बच्चा अच्छा है तो चलो उसको और पढ़ा देते हैं। जो बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है उसको आपने पीछे छोड़ दिया। सर जो बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है उसे आप पीछे छोड़ते रहे तो उसकी अंग्रेजी कैसे सुधरेगी? अगर सर उस बच्चे पे आप ज्यादा ध्यान दें, उसे ढंग से बैठा के पढ़ाएं, तो हो सकता है वही बच्चा कंपटीशन फर्स्ट प्राइज लेकर आए और आपका नाम रोशन कर जाए। समझे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया, शुक्रिया। सर आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। हाँ। समझ गई बहन जी? हाँ जी, बिल्कुल। अब तो नहीं करेंगी? नहीं, बिल्कुल रमेश नहीं। के पास बच्चे को बैठने हाँ, देंगी? बिल्कुल बैठने दूंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या कहते हो? बच्चों का भविष्य बनाना है।